मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अमेजिंग स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, बड़े घर की बेटी। यह नहीं हो सकता, जब तक अम्मा बाबूजी हैं मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे अम्मा बाबूजी को किसी प्रकार का भी कष्ट पहुँचे। यही मुझे सिखाया गया है। मतलब तुम अम्मा बाबूजी के लिए मेरी भी भावनाओं का खून कर दोगी। तुम इसका जो भी मतलब समझो, जो भी अर्थ लगा लो, मेरे लिए अम्मा बाबूजी पहले हैं, बाद में तुम हो। मास्टर साहब के एक ही लड़का था, बाकी 4 लड़कियां थीं जिनका ब्याह करने में मास्टर साहब की कमर झुक गई थी, एड़ियाँ घिस गई थीं। बेटा सभी बेटियों के बाद पैदा हुआ था। दरअसल क्या था कि मास्टर साहब ने बेटा पाने की लालसा में 4 बेटियों को जन्म दे दिया। जैसे घर की माली हालत थी, उस हिसाब से काफ़ी लाड़ प्यार से पल रहा था बेटा। बीएससी करने के बाद वह पीएमटी की कोचिंग ज्वाइन करने इलाहाबाद चला गया था। मास्टर साहब जितने घंटे स्कूल में पढ़ाते थे, उससे ज़्यादा समय वे ट्यूशन पढ़ाने में लगाते थे। बच्चों को पढ़ाने का उन्हें बहुत शौक़ था। वो चाहते थे कि उनके बच्चे कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाएं, और मास्टर साहब की ये मुराद पूरी भी हो गई। बेटे को छोड़कर उनकी सभी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट हो गईं। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी एमएससी करके पीएचडी करे और किसी कॉलेज में अध्यापक की कुर्सी संभाले, लेकिन लड़के ने एमएससी करने से इनकार कर दिया। लाड़ प्यार में पले लड़के ने साफ कह दिया था कि बाबूजी, मैं 2-2 घंटे लैब में नहीं खड़ा रह सकता। इलाहाबाद में कोचिंग करते रहते हुए वो लड़का एक लड़की के प्रेम में फंस गया। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, जीने मरने के लिए वादे कर लिए। ने बोले नहीं शादी करेंगे तो हम सारे जीवन भर कुंवारे रहेंगे। सीपीएमटी के दोनों साथ बैठे। मास्टर साहब का लड़का, इकलौता लड़का, आंखों का तारा फेल हो गया और उसके प्रेम का पहली बार में ही वो सफल हो गई। उसने मेडिकल ज्वाइन कर लिया। मास्टर साहब का बेटा सड़क छाप मजनूओं की तरह आवारागर्दी करने लगा। मास्टर साहब उसके पीछे हमेशा पड़े रहते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि कंपटीशन की तैयारी करने लगा और बैंक में नौकरी भी पा गया। ये नहीं हो सकता, जब तक अम्मा बाबूजी हैं मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे अम्मा बाबूजी को किसी प्रकार का भी कष्ट पहुँचे। यही मुझे सिखाया गया है। मतलब तुम अम्मा बाबूजी के लिए मेरी भावनाओं का खून कर दोगी। तुम इसका जो भी अर्थ लगाओ, मेरे लिए अम्मा बाबूजी पहले हैं, बाद में तुम हो। यह एक छोटी सी कहानी थी बच्चे के ऊपर। बच्चे ऐसे होते हैं। तो प्लीज़, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।